अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़तायाया कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं तुफ़ैली बन के आया हूँ। मैं कोई आपका मदऊ भी नहीं और न मेरी ख्वाहिश थी आने की। आपके इजलास के सदर मोहतरम का हुक्म था, मैं उनके साथ में हो लिया, क्योंकि इस इलाके से एक ताल्लुक़ है। 2001 के आखिर में 2002 के इब्तिदा में यहाँ इस मस्जिद के अंदर कुरान सुनाने का इत्तेफाक हुआ था। कुछ नुकूश रह गए हैं। हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी दूध में जलेबी डाल करके लेके आके कमरे में लाके खिलाया करते थे। कुछ नुकूश थे, कुछ यादें थी, इसीलिए मैं हाजिर हो गया। क्योंकि आपका ये इजलास हर साल होता है, बड़े आबोताब के साथ होता है, इसके दूर दूर तक इसकी शोहरत है। तो इसीलिए मैं भी सोचा कि अब जा रहे हैं, हुक्म हुआ कि देख लूं आपके यहाँ के इजलास। तो सिर्फ मैं देखने के लिए हाजिर हुआ था, मेरा इरादा भी नहीं था बयान का, लेकिन हुक्म है। सिर्फ दो बातों की तरफ मैं इशारा करूंगा। अभी जो नज़्म पढ़ी गई, दिल को छूने वाली नज़्म थी, ये सिर्फ उसी नज़्म के ताल्लुक से दो बातें अर्ज करनी है। हमारे यहाँ जलसे जुलूस के अंदर कमी नहीं है, बहुत जलसे होते हैं। जलसों की कसरत, जब सर्दी का मौसम आता है, वो सीज़न होता है जलसों का, खूब जलसे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसका फ़ायदा जो पहले हमारे अकाबिर, जिनकी मेहनतें थीं, जिनकी मेहनतों की वजह से आज ये चमक, ये दमक, ये रौनकें नज़र आती हैं, जिनकी कुर्बानियाँ थीं, मैं समझता हूँ कि आज हम उन्हीं के नाम की रोटी खा रहे हैं। हमारी मेहनत शायद उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। उनकी मेहनत की वजह से हमारे इलाके की सोच बदली, फिक्र बदली। सोच और फिक्र बदलने की वजह से हमारे इलाके के जवान तैयार हुए, हमारे इलाके की एक बड़ी तादाद उलमा इकराम की तैयार हुई। लेकिन आज वो सोच, वो फिक्र सब बदल गया, खत्म हो गया। जो मेहनतें थी उनकी, अब वो मेहनतें नजर नहीं आती। आज हमारे मदारिस खाली हैं, मदरसे की तादाद बढ़ गई, लेकिन अफराद पढ़ने वाले नहीं हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि दीन की अजमत, उसकी कदर हमारे दिलों के गायब हो गई। वो अजमत, वो कदर हमारे दिलों में नहीं रही, जिसकी बुनियाद पर हमारे मदारिस खाली हैं। बाहर से बच्चों के चंदे की जरूरत पड़ रही है, जबकि हमारे अकाबिर हमारे इलाके के बच्चों को चंदा करके लाते थे, उनको दीन सिखलाया, जिसकी बुनियाद पर ये चमक, ये रौनक है। ये बहुत बड़ी कमी है, ये फिक्र की कमी है, सोच की कमी है। हमारे नजर के अंदर आमाल है, अगर कोई बुरा करता है तो फौरन टोकते हैं। अमल की बुराई, अमल के अंदर जो इख्तिलाफ होता है वो सोच की बुनियाद पर होता है, फिक्र की बुनियाद पर होता है। सोच अच्छी हो, फिक्र अच्छी हो तो आमाल भी सही सादिर होंगे। फिक्र अगर अच्छी होगी, ये आज़ा, ये जवारे, ये इंसान के हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ये सारे आज़ा फिक्र की बुनियाद पर, दिल की बुनियाद पर चलते हैं। उसके एक एक इशारे के ताबे हैं।
दिल इंसान के जिस्म का बेताज बादशाह है, उसकी हुकूमत चलती है। इधर इशारा हुआ, दिल में ख्याल हुआ बैठे बैठे मुझे जाना है, फौरन हाथ पैर सब काम करने लगे। आप सर झुका के बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। अब दिल में इरादा हुआ, जरा से खट खट की आवाज आई, आपका दिल कहा कि जरा से आंख खोल के देखो क्या है, फौरन आप आंख खोल देते हैं। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जबान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इशारे से पूरे आज़ा का सिस्टम इस तरह चलता है। इसलिए मुझे सिर्फ दो बातें अर्ज करनी है, दो वाक़या बयान करना है। उसी से मैं बतलाना चाहता हूं कि आज हमारी जो फिक्र है, हमारी जो सोच है, वो हमारी सोच क्या है और इस्लामी सोच जो मुसलमानों की फिक्र होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, हम मुसलमान हैं, मुमिन हैं। एक मुमिन की फिक्र क्या होनी चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए, और हमारी सोच क्या है। कारून का जमाना, अभी कारून के बारे में नज़्म पढ़ रहे थे, कारून की दौलत कुछ काम नहीं आई। कारून का जमाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेतहाशा दौलत से नवाजा है। उसके खजाने की कुंजियां कई कई लोगों को बोझल कर दिया करती थी। इतना बड़ा मालदार, जब माल आता है, दौलत आती है इंसान के पास, तो कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि अपने माल की नुमाइश करूं, अपना रोब, अपना दबदबा जरा दिखाऊं लोगों को। ये फिक्र हर इंसान के अंदर, जब माल आता है तो ये फिक्र भी होती है, अपना रोब दिखाऊं, दबदबा दिखाऊं। अब एक इलाके के अंदर अच्छी गाड़ी ले लिया तो सोच रहे हैं कि गाड़ी की नुमाइश करूं, जरा देखूं, इलाके वालों को दिखाऊं। किसी को मंत्री मिल गई, किसी को ओहदा मिल गया, लाल बत्ती मिल गई, उसके पास आगे पीछे पुलिस की गाड़ी जाती है, अपने इलाके से गुजरता है, अपना रोब, अपना दबदबा दिखाना चाहता है। तो कारून को भी इसी तरह की सूझी कि मैं अपना एक दबदबा दिखाऊं, रोब दिखाऊं। उसने एक दिन इंतजाम किया, निकला, बड़े नाज से निकला। कुरान उसको नकल कर रहा है, कुरान कह रहा है फखरज अला कौमिही फी ज़ीनती क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात अद-दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। कारून बड़े नाज से निकला, बड़ा रोब, बड़ा दबदबा लोगों के दिलों के अंदर। उस जमाने के जो दुनिया की ख्वाहिश रखने वाले, जो समझते हैं कि दुनिया में राहत मिल जाए, दुनिया की इज्जत मिल जाए, दुनिया के अंदर मुझे शोहरत मिल जाए, दुनिया के अंदर मेरा एक दबदबा, मेरा एक मकाम हो, वो लोग खड़े होके नजारा देखने लगे, कहने लगे या लैता लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, एक काश के कारून जैसी दौलत, कारून जैसी नेमत हमें भी मिलता, हम भी इसी तरह दिखलावा करते, हम भी इसी तरह अपना रोब जमाया करते, हमारा भी एक दबदबा होता, हमारी भी एक हैसियत, एक पकड़ होती लोगों में। इस अंदाज से निकला, कहने लगे बड़ा किस्मत वाला है वो दुनियादार लोग, कहने बड़ा किस्मत वाला है। अल्लाह ने उसके किस्मत के वारे न्यारे कर दिए हैं, छप्पर फाड़ कर अल्लाह ने दिया है उसको। बताओ, कारून का जमाना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, आज से 4-5 हजार साल पुराना जमाना। उस जमाने के लोग जिनका इरादा था कि दुनिया की दौलत, दुनिया के अंदर अच्छी डिग्री मिल जाए, दुनिया के अंदर माल की फरावानी मिल जाए, राहत और सुकून की जिंदगी मिल जाए, ये ख्वाहिश होती है। उस जमाने के लोगों की भी यही ख्वाहिश थी और आज हमारी भी यही तमन्ना, ये ख्वाहिश होती है। अगर किसी के बच्चे को अच्छी डिग्री मिल जाए, किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी को अगर कोई ओहदा मिल जाए, कोई मनसब मिल जाए, हमारे जबान के अंदर भी अल्फाज यही होते हैं, बड़े किस्मत वाला है। वही अल्फाज कहते हैं नहीं, कोई फर्क नहीं। 4-5 हजार साल पुरानी जो सोच थी दुनियादार की, जो सोच थी दुनिया के चाहने वालों की, वही सोच आज हमारी है। लेकिन उस जमाने के अंदर जो ईमान वाले थे, जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाजा था, कुरान नकल कर रहा है वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमन व अमिल सालिहा वमा युलक़ाहा इल्ला साबिरून। जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत दिया था, कहने लगे दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी, इसकी थोड़ा सा, इसकी राहत पर तुम इतरा रहे हो, तुम्हें इस पर नाज है, इसकी तमन्ना करते हो। अब इसको तुम ललचाई हुई नजर से देखते हो, आखिरत के अंदर अल्लाह जो सवाब देंगे उससे 1000 दर्जा बेहतर।
ये उनको समझा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं। जब कारून का उन्होंने अंजाम देखा, अल्लाह ने कारून को जब धसाया जमीन के अंदर, अल्लाह फरमाते हैं फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, जब हमने जमीन के अंदर कारून को सारा साजो सामान के साथ जमीन बोझ कर दिया, जमीन पे धसा दिया। वही लोग जो कल तक तमन्ना कर रहे थे काश के कारून जैसी दौलत हमें मिलती, काश कारून जैसी नेमत हमें मिलती, बड़ा किस्मत वाला है, वही लोग कहने लगे वो अस्बहल्लज़ीना तमन्नौ अमसौ बिलअम्स, वो कहने लगे वही कअन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, कि ये तो रिज़्क़ की फरावानी दौलत अल्लाह मुक़द्दर से देते हैं, जिसको ज्यादा चाहते हैं देते हैं, जिसको कम का कम चाहते हैं उसको कम देते हैं, ये तो मुक़द्दर पर है। बच्चा दुनिया में आया नहीं, माँ के पेट में है, उसी वक्त से मुक़द्दर का फरिश्ता आता है, उसकी तकदीर लिख जाता है कि दुनिया में इसको कितनी रोजी मिलनी है। तो मुक़द्दर का मामला है। अब उनको यकीन हो गया मुक़द्दर का मामला है। वो लोग कहने लगे लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ बिना, अगर अल्लाह का फज़ल न होता, एहसान न होता, हमारा भी यही अंजाम होता, हम भी इसी तरह धंसा दिए जाते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उस जमाने की जो सोच थी हमारी भी वही सोच है। हम भी सिर्फ हमारी सोच ये है कि दुनिया के अंदर किस तरह डिग्री अच्छी मिल जाए, राहत का सामान मिल जाए, यही सोच हमारी है, कोई फर्क नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, आप अलैहिस्सलाम ने एक वाक़या बयान किया है बुखारी शरीफ के अंदर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हेडिंग, एक उन्वान कायम किया, उसके अंदर लिखते हैं अल खौफ मिन अल्लाह। उस हेडिंग के तहत एक हदीस लाए हैं, एक वाकया बयान फरमाया है कि पिछले जमाने के अंदर एक आदमी बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुका है, अब मौत करीब है, जब मरजुल मौत के अंदर है, मौत करीब है, उसने अपनी तमाम औलाद को जमा किया। जमा करने के बाद ऐसे वक्त के अंदर बाप अपनी औलाद को नसीहत करता है, औलाद को जमा किया। जमा करने के बाद उसने कहा मेरे बच्चों बताओ मैं तुम्हारा कैसा बाप हूं, बताओ मैं तुम्हारा कैसा अब्बा हूं। अल्लाह ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी, बाप बनाया था, मैंने उस जिम्मेदारी को कितना अदा किया, आप बताओ। सारी औलाद एक जबान होकर कहने लगे आप तो हमारे बहुत अच्छे अब्बा हैं, आप हमें बहुत अच्छे अब्बा हैं, आपने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, हर जरूरत को पूरा किया। अभी नज़्म पढ़ रहे थे, हमें सिर्फ ये फिक्र, बस आंसू आ रहे थे हमारे कि बाप की कितनी कुर्बानी है, कितनी कुर्बानी है, लेकिन आज औलाद नाफरमान है, बाप के कदम के नीचे जन्नत है, बाप कहीं और जाके बच्चा ढूंढता है कि जन्नत मुझे मिल जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो बाप पूछता है बताओ मैं तुम्हारा कैसा बाप हूं। बाप कहता है, बच्चे कहते हैं कि आप हमारे बहुत अच्छे अब्बा हैं। बाप कहता है बेटो मैं तो अच्छा बाप बन गया, मैं अच्छा बाप बन गया, लोग भी मुझे अच्छा बाप समझने लगे। आज का जमाना होता, आज के जबान में अगर हम कहते तो वो औलाद ये कहती अपने बाप से कि अब्बा आपने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, हर जरूरत पूरी की, आप अपने पेट पे पत्थर बांधकर अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट करके आपने मुझे डॉक्टर बनाया। आपके पास इतनी कमाई नहीं थी, आप रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन आपकी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि बिरयानी खा लूं, कुरमा खाऊं, लेकिन फिर फौरन ख्याल आया बच्चा की फीस जमा करनी है। बाप अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर बच्चे को डॉक्टर बनाता है, बच्चे को इंजीनियर बनाता है। वो औलाद कहती आप तो हमें अपनी ख्वाहिश का गला घोंट कर आपने हमें डॉक्टर बनाया, हमने डॉक्टरी बनना चाहा, आपने हमें डॉक्टर बनाया, हम इंजीनियर की ख्वाहिश रखते थे, आपने हमें इंजीनियर बनाया, आप हम जो चाहते आप हर ख्वाहिश को हमारी पूरी की और हर जिद को आपने पूरा किया। बाप कहने लगा बहुत अच्छी बात, मैं अच्छा बाप बन गया। पूरे मुआशरे के अंदर आज यही धुन सवार है, जो बाप हैं उनको यही धुन सवार है कि मेरे तरह मेरी औलाद न हो, मेरे से अच्छी हैसियत उनकी हो। कोई अगर रिक्शा चलाने वाला है वो नहीं चाहता कि मेरी औलाद रिक्शा चलाए, वो चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे अच्छी जिंदगी बसर करे। कोई नहीं चाहता, माँ बाप नहीं चाहते कि मेरी तरह जिंदगी गुजारे, मुझसे अच्छे, मुझसे आला तरीके की जिंदगी बसर करे।
तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर माशरे के अंदर यही ख्वाहिश होती है, जिसके बाप जिसकी औलाद अच्छी होती है, जिसके औलाद पढ़ लिख कर कामयाब हो जाते हैं, बरसरे रोजगार होते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है, वो बाप पूरे माशरे के अंदर फख्र करता है। ये फख्र की चीज आज वही बाप अफसोस कर रहा है, कह रहा है अपने औलाद से, मैं अच्छा बाप तो बन गया, लेकिन मैं अब जिसके पास जा रहा हूं, जहां का सफर है मुझे, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। सारी जवानी मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च कर दी, सारी दौलत मैंने तुम्हारे चक्कर में खर्च कर दिया कि अच्छा बाप कहलाऊं माशरे के अंदर, अच्छा बाप बन गया माशरे के अंदर, लेकिन अब जहां का सफर है, जहां मुझे हाजिरी देनी है, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। वो अगर पकड़ेगा वो सजा देगा कि मैं सोच नहीं सकता, किसी मखलूक को वो सजा नहीं दिया होगा। अब फिक्र सता रही है, अब अफसोस कर रहा है, अब जहां का सफर है वहां की फिक्र है उसको। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो आदमी वसीयत करते हैं, मेरी जब रूह निकल जाए, आंख बंद हो जाए, तो मेरी लाश को तुम जला देना, मेरी लाश को तुम जला देना, राख हो जाए पीस देना, पाउडर कर देना, और जब गर्मी का मौसम हो, तेज हवा चले, उसमें बहा देना, उसमें उड़ा देना। और एक रिवायत के अल्फाज है, कुछ राख को समंदर में बहा देना। ये वसीयत कर रहा है बाप, क्योंकि वो जब पकड़ेगा तो वो सजा देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो वक्त आने से पहले हमें बेदार हो जाना है। हम क्या कर रहे हैं, किधर हमारी तवज्जो है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक, या मुक़ल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, ए दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को दीन पर, दीन इस्लाम पर मजबूती से कायम फरमा दे। ए दिलों को पलटने वाले, फेरने वाले, मेरे दिल को तू अपने दीन की तरफ फेर दे, कि मेरा रुख दीन के अलावा न हटे। इंसान की हालत एकसा नहीं रहती, बदलती रहती है, सोच फिक्र बदलती रहती है, इसीलिए इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, अमाल से ज्यादा फिक्र के सुधार की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे यहाँ ये है कि गुनाह का माहौल है, हर तरफ बचा कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आप गुनाह तो इंसान से होता ही है, लेकिन जो नबी मासूम, नबुवत से पहले भी, नबुवत के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पे खड़े हैं, दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअत बैनल मशरिक वल मगरिब। ए अल्लाह, मेरे और गुनाह के दरमियान में इतनी दूरी पैदा कर दे कि जितना कि मशरिक और मगरिब के दरमियान के गुनाह का इरादा करने के बावजूद, ख्वाहिश करने के बावजूद गुनाह तक पहुंच न पाऊं। कौन दुआ कर रहा है? जो मासूम है, इमामुल अंबिया है, वो दुआ फरमा रहे हैं। ये उम्मत की तालीम के लिए है कि इंसान को अल्लाह से मदद भी मांगनी चाहिए। अगर फिक्र के अंदर तब्दीली न आए, अगर सोच नहीं बदलती, अल्लाह से मदद भी मांगना चाहिए। ए अल्लाह, मेरी सोच को बदल दे, इस्लामी सोच बना दे। ए अल्लाह, मुझे और गुनाह वाली जिंदगी से दूर कर दे, इतनी दूर कर दे कि मैं गुनाह का इरादा के बावजूद गुनाह न कर पाऊं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वक्त शायद जायद हो गया, बस यही मेरी दरख्वास्त है आपसे, अपनी फिक्र को बदलें, सोच को बदलें, दीनी मिजाज बनाए, दीनी सोच बनाए। अल्लाह ताला पूरे उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए, शिरकत करने वालों को कबूल फरमाए। जो लोग बहुत से जो बीमार हैं, दुआओं के लिए कहते रहते हैं, उनके लिए भी दुआ फरमाए। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। जो भी जिस तरह परेशान है, सबकी परेशानी को अल्लाह दूर फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।